नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता को लेकर शहर से लेकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति की अकादमी पहुंचने पर निदेशक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। समारोह में उपराष्ट्रपति प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। संस्कृति और आपसी सहयोग को लेकर संवाद हुआ। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने और युवाओं के बीच जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। चंपावत जिला चिकित्सालय में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्पवती धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुविधा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार है। लखनऊ में वंदे मातरम विवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि वंदे मातरम का पूरा गाना हो या शुरुआती 2 छंद, इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में कानून पास होना कोई पहली बार की घटना नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि सत्ता बदलने पर पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कानूनों में बदलाव करती रही है। देहरादून में आगामी चुनाव से पहले भाजपा के भीतर गुटबाजी और बयानबाजी तेज होती दिख रही है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में भी भाजपा नेताओं के बीच विवाद सामने आया है। स्थानीय भाजपा नेता कमलेश उनियाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की लंबित योजनाओं और सड़क मार्गों की खराब स्थिति में सुधार की मांग की है। इस पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने उनियाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनके कद पर सवाल उठाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस आरोपियों को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिलने का बता देगी। राहत नहीं मिलने को अंकिता के माता पिता और प्रदेशवासियों को राहत बताया है। साथ ही पार्टी ने सीबीआई जांच की प्रगति और कथित वीआईपी कनेक्शन को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। हल्द्वानी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नामों पर कथित तौर पर अनावश्यक आपत्ति और नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस एसआईआर कमेटी के चेयरमैन मनोज रावत और हल्द्वानी विधायक समेत बता देगी सुमित हृदय के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना उचित आधार के आपत्ति दर्ज कराने वालों की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर मंथन कर रहे हैं। बैठक में सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की जा रही है। मोहम्मद नाजिम बता दें कि रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतका की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक विवाह में अड़चन बन रही सौतेली मां को रास्ते में हटाने के लिए बेटी ने प्रेमी के साथ साजिश रची। आरोपियों ने महिला को मंदिर ले जाने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में उसकी हत्या कर शव गंग नहर में ठिकाने लगाने का प्रयास किया। टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। एलडीएम मनीष मिश्रा ने बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिले में 146 बैंक शाखाओं, 239 पोस्ट पेमेंट बैंक और 170 बीसी सीएसपी के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों को लंबित आवेदनों और बीमा खातों की कमी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन ने निर्माण कार्यों की निगरानी तेज कर दी है। मेलाधिकारी सोनिका ने बैरागी कैंप, लक्षद्वीप और कनखल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कनखल में HRDA की ओर से कराए जा रहे फसाड और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए मेलाधिकारी ने प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड का भूस्खलन प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड
मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर यानी ULMMC को पहली बार तकनीकी सेवाओं के जरिए 4.21 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। ULMMC ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए भूस्खलन रोकथाम से जुड़ी DPR तैयार की। इसके साथ ही तकनीकी परीक्षण की जिम्मेदारी भी केंद्र को दी गई थी। जनवरी 2025 में टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी संस्तुतियां दी थी। इन्हीं सुझावों के आधार पर भूस्खलन रोकथाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। मसूरी में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते मसूरी कमेटी, बता दें कि केम्प्टी मीटर मार्ग का बड़ा हिस्सा धंसकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। धंसने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते सड़क की स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। डोईवाला में श्रमिक सामग्री वितरण और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को हाइजीन किट और पोषण किट वितरित की गई। बता दें कि विधायक ब्रिजभूषण गौरेला ने श्रमिकों को किट बांटी और कहा कि श्रमिक प्रदेश की रीढ़ है, इसलिए सरकार उनकी स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बडेडिया गांव में विवाद के दौरान एक महिला को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बचाव में आई महिला के पति समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने गोली चलाने के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सभी घायलों को बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सितारगंज में प्रस्तावित हाट बाजार को लेकर व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। रामनगीना पैलेस में हाट बाजार लगाने की प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया सूचना के बाद व्यापारियों ने तहसील पहुंचकर SDM के नाम तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल ने हाट बाजार की अनुमति नहीं देने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय बाजार पहले से मंदी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में बाहरी व्यापारियों को हाट बाजार की अनुमति मिलने से स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ेगा। मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हो गए। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। नैनीताल के बिलवा खान, सरियाताल, गेठिया और जोलीकोट समेत ग्रामीण क्षेत्र में दूषित पानी से डायरिया फैलने की शिकायत के बाद जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। जल संस्थान के JE रविंद्र पाठक के नेतृत्व में बता दें कि टीम ने पेयजल स्रोतों और टैंकों की सफाई कर पानी के नमूने की जांच लिए। विभागीय लैब में नमूने का परीक्षण कराया जा रहा है। हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। दावों और आपत्तियों की सुनवाई BLO और AERO के माध्यम से की जा रही है। आपत्तियों के सत्यापन के लिए BLO घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। लोहाघाट में पार्टी विकासखंड स्थित सुदरवर्दी, बता दें कि नीलोटी गांव की महिलाओं ने सामूहिक डेयरी व्यवसाय के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। वहीं पहाड़ के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक बन रही हैं। गांव की महिलाएं पहले सीमित संसाधनों के बीच दुग्ध उत्पादन करती थी और उचित आय के अभाव में उनकी मेहनत का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था, मगर अब समूह की महिलाओं ने गाँव में ही CBO स्तर की आधुनिक सामूहिक डेयरी इकाई स्थापित की। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस ने सद्भावना दिवस मनाया। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एकता और सद्भाव बनाए रखने का भी संकल्प लिया। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। लगातार बारिश से 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालत बनी हुई है। प्रयागराज में 5वें दिन भी बारिश जारी है और कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर है और सड़कों पर नावें चल रही है। प्रदेश में 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले वीडियो में एक जूनियर डॉक्टर पर मरीज को बाहर से दवा खरीदने और एक खास मेडिकल स्टोर का नाम बताने का आरोप है। दूसरे वीडियो में एक्सरे विभाग में जूनियर डॉक्टर और टेक्नीशियन के बीच कथित हाथापाई दिखाई दे रही है। दोनों वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 3 लूट आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मामला उसामा थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास का है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश लूट की फिराक में रेकी कर रहे थे। टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। श्रावस्ती की कॉर्नर क्षेत्र के लालपुर खदरा गांव में टीकाकरण के बाद मासूम की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को टीका लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और रात में तेज बुखार के बाद मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अन्य बच्चों के टीकाकरण के बाद ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। ललितपुर में जिला पंचायत सदस्य पंडित लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज के समर्थन में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने तुवन हनुमान मंदिर से एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण संगठनों ने सोशल मीडिया पर कथित फर्जी वीडियो और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर भी नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राइडिंग फील्ड की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। एएमयू वीसी नईमा खातून ने नगर निगम पर बिना नोटिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वीसी के मुताबिक यह जमीन 1925 से एएमयू के अधिग्रहण में है और विश्वविद्यालय के स्वामित्व में दर्ज है। 2022 में जमीन की पैमाइश बाद संयुक्त रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। रिपोर्ट में भूमि एएमयू के घुड़सवार फील्ड के नाम दर्ज होने की बात कही गई है। प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों के घर नोटिस चस्पा किए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर धारा 84 BNSS के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक प्रमोद कुमार और मोनू चौहान के घर के साथ सार्वजनिक जगहों पर भी नोटिस लगाए गए। मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश होने की चेतावनी दी है। कार्रवाई उप निरीक्षक शिवम त्रिवेदी के नेतृत्व में की गई। अयोध्या में कचहरी के लॉकअप से पेशी पर आया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। चोरी के मामले में जेल में बंद दीपक कुमार को गुरुवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी से पहले ही वह लॉकअप से निकलकर फरार हो गया। दीपक अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2 कैदियों के फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिसकर्मियों की कार अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में गौसगंज चौकी के हेड कांस्टेबल विनय कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में तीनों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से पुलिसकर्मियों और कार को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे। हादसा तेज रफ्तार और तीखे मोड़ की वजह से होने की आशंका है। मामले की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी में नदी पार करते समय मगरमच्छ के हमले में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान मवेशी चराने गया था और नदी पार करते वक्त मगरमच्छ ने उस पर हमला कर पानी में खींच लिया। सूचना मिलती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 24 घंटे की तलाश के बाद किसान का शव बरामद किया गया। शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वन विभाग के मुताबिक पहली नजर में डूबने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम से मौत की असली वजह साफ होगी। बांदा में मानव तस्करी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एएचटीयू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को सकुशल रेस्क्यू किया और गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला की खरीद फरोख्त की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान हुई और बड़ोखर खुर्द बाईपास से पास से चारों को पकड़ा गया। पूछताछ में महिला को पैसों के लेन देन में एक से दूसरे व्यक्ति को सौंपने की बात सामने आई है। चारों आरोपियों को कोर्ट भेज दिया गया है। सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।